फ्रेंड है तो आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा शहर के बारे में, मोहनजोदड़ो के, फिर से उसके बाद आपको बता दिए थे इस चंद्रहुदड़ो के बारे में जिसमें मैं कप का सामान मिला था। उसके बाद आप लोगों को आज हम बताएंगे कुछ उसी में का कुछ और शहर थे जो कि और भी शहर हैं, लोथल हो गए, बहुत से ऐसे शहर हो गए जो कि जिसके बारे में आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। रोपड़ आ जाता है, रोपड़ शहर जो कि ये हिमाचल प्रदेश के तट पर मिला था, जिसकी खुदाई ये दंत यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था, जिसकी खुदाई। और ये कहाँ पे मिला था? हिमाचल प्रदेश से। चलिए आइए हम बताते हैं आपको चंद्रहुदड़ो ये इस सभ्यता के बारे में, रोपड़ सभ्यता के बारे में, जिसका अभी का वर्तमान नाम है रूपनगर, जो कि रूपनगर एक जिला का नाम है। पंजाब में शायद है ये, शायद नहीं, पंजाब में है। रोपड़ शहर, रोपड़ शहर। इसकी खुदाई कब हुई थी? इसकी खुदाई हुई थी 1953 ईस्वी में। इसकी खुदाई किसने कराया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा कौन कराए थे? यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। किसने कराया था? यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। सभ्यता की मतलब बहुत बड़ी, मतलब उतनी थी नहीं है, मतलब जितनी जानकारी उस चंद्रहुदड़ो के बारे में बताया गया था, या कुछ कोई और के बारे में, ये चंद्रहुदड़ो शहर के बारे में बताया या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के बारे में बताया, उतनी मतलब इसकी मतलब उतना महत्व नहीं दिया गया है इस शहर को, रोपड़ सभ्यता को, जिसका इसका नया में नाम है, इसका रूपनगर नाम है। ये अभी का नाम क्या है? रूपनगर। क्या नाम है? रूपनगर। ये रूपनगर कहाँ पर है? रूपनगर कहाँ पर है? प्रदेश के तट पर मिले थे, सतलज नदी के तट में मिला था, जो कि हिमाचल प्रदेश के सीमा पर है। यहाँ पर मतलब मनुष्यों के मतलब जैसे मानव होते हैं, उनके साथ मतलब जानवरों का भी 100 मिले हैं। और यहाँ पर मतलब जैसे ये कश्मीर में नौपाषाण काल में ब्रुजहोम मिले थे, आप लोग बताए नहीं होंगे शायद, नौपाषाण काल में ब्रुजहोम मिले थे जो कि कश्मीर में मिले थे, ब्रुजहोम। वैसे ही सेम ब्रुजहोम यहाँ पर भी मिले हैं, रोपड़ शहर में। ब्रुजहोम का मतलब ब्रुजहोम जैसे ऐसे बनते हैं, ब्रुज होम। जैसे यहाँ पर जैसे कुत्ता होता है ना, तो कुत्ता जैसे खोद देता है, खोद कर इसके अंदर आप बैठ जाता है, तो वो जैसे आप परथी में देखते होंगे, ये फिल्म वाली में देखे होंगे, तो ऐसे रहता है, उसके बाद फिर ऐसे ही रहता है यहाँ से, और यहाँ से इसको ढुकना होता है, और यही मतलब रहते थे। तो इसी को जो ऐसे होता है ना, गड्ढा टाइप का, इसके ऊपर से मतलब बर्फ गिरता है तो कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि देखिए, ठंडी कब प्रवेश करती है? जब हवा का आगमन हो, तब ठंडी आने की चांसेस ज़्यादा रहती है। लेकिन जब मतलब हवा ही नहीं आ पाए, तब क्या होगा? उस समय मतलब ठंडी की आगमन बहुत कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। बहुत मतलब इतना बहुत तो ऐसी हो जाएगी, कुछ तो बहुत कंट्रोल हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? ब्रुजहोम। जैसे कि कश्मीर में आजकल मिलेंगे ब्रुजहोम, क्योंकि वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसे गड्ढा खोन कर इंसान उसी में रहते थे, और इंसान उसी में रहते थे, उसी को क्या कहते हैं? ब्रुजहोम। तो वैसे ही ब्रुजहोम वो जानवरों के लिए बनता था, बट उसमें इंसान भी रहते थे, क्योंकि उस समय की स्थिति नौपाषाण काल में आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था। नौपाषाण काल में आप लोगों को बताए होंगे कि ये मेहरगढ़ में आकर रहे थे इंसान, उसी समय से मतलब खेती करना कुछ मतलब स्टार्ट किए थे, पूरी तरह नहीं किए थे, बट उस समय खेती क्या मतलब स्थल स्टार्ट कर दिए थे नौपाषाण काल में। नहीं देखे हैं तो उसका मतलब
देख लीजिएगा, जेकर मेरे चैनल पर है, अपलोडेड है। उसके बाद आप लोगों को बता देते हैं रोपड़ सब है। रोपड़ शहर का मतलब इतना कुछ और विशेषता नहीं है। इसकी खुदाई किसने कराई थी? जगदत्त शर्मा ने कराई थी। इसकी जो थी हुए है 1953 में हुआ है। उसके बाद आ जाता है बनावली। बनावली शहर, बनावली इसका रहता है। कौन सा रहता है? बनावली शहर, बनावली शहर। इसकी खुदाई 1973 में 1973 ईस्वी में हुई है। ओवरऑल 1973 में हुई है। उसके बाद मतलब यहाँ पर भी वैसा कोई थी, इसका भी कोई खास महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए जो तीन थे ना उसी को महत्व ज़्यादा दिया गया, जो कि तीनों पाकिस्तान में थे। एक और को महत्व दिया गया जो कि लोथल में है। लोथल जो कि ये गुजरात में है। लोथल से ही हमें साक्ष्य मिलता है बिजनेस व्यापार करने की, मतलब उस समय के भी लोग विदेशी व्यापारी करते थे। ठीक है। इसकी खुदाई किसने कराई थी? रविंदर सिंह ने कराई थी। किसने कराई थी? रविंदर सिंह ने कराई थी। रविंदर सिंह ने करवाया था खुदाई। किसने कराई थी? रविंदर सिंह ने। ये किस नदी के तट पर मिला था? रंगोई नदी के, मतलब रंगोई नदी है ना, रंगोई नदी, रंगोई नदी के समीप में मिला है। ये हरियाणा में मिला है। कहाँ मिला? हरियाणा, जो कि फतेहाबाद में, फतेहाबाद है शायद, वहीं पर मिला है। ये अब जिला का नाम है इसे, फतेहाबाद में मिला है, जो कि वहाँ पे बनावली शहर मिला है। उतना मतलब इस कह नहीं रहे कि मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, बट बता दे रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों को इसमें के इस यहाँ का मतलब बनावली शहर का मतलब ये नाम याद रख लीजिएगा कि यहाँ के मतलब खुदाई किसने करवाई है, किसने थी करवाया है, किसने मतलब ये सब, इसकी कितने ईस्वी में खुदाई हुई थी, बस यही सबसे अच्छा ज़्यादा नहीं पूछता है। और ये रसोई नदी के तट पर मिली थी, रंगोई नदी के तट पर। और ये जितनी सतलज, रंगोई, उसके बाद सिंधु 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 नदी, उसके बाद सरस्वती नदी, ये जितने भी नदियाँ थी वो किस नदी में जाकर मिलती? तो सिंधु नदी में मिलती थी। सिंधु नदी का विवाद आज भी चलता रहता है, शायद आज भी चलता रहता है सिंधु सभ्यता का, सिंधु नदी का, भारत और पाकिस्तान में। और क्या होगा, आजकल तो यूक्रेन भी अपना अति कर रहा है। यूक्रेन भी रूस, छोड़िए उन लोगों की बातें हटाइए। और यहाँ पर एक और विशेषता मिली है, जो कि यहाँ पर घर थे ना, घर, तो हर घर में एक सोखता मिला है। सोखता मात्र एक ऐसा शहर था जिसका मतलब हर घर में एक सोखता मिला है। और यहाँ पर नालियों की कोई साक्ष्य नहीं मिली है। और यहाँ पर सड़क जो थी, सड़क वो कैसी थी? ऐसे ऐसे थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, समझ सकते थे। मतलब ऐसे ही एक शहर था ये, जो कि भारत में भी फिलहाल में पड़ा है। ये हरियाणा में था, फतेहाबाद में। उसके बाद मतलब लोथल आ जाता है। लोथल बहुत मतलब जाना माना ऐसा शहर था। लोथल लोथल जो है बहुत जाना माना शहर था। उसकी वो गुजरात में मिला था। उसका साक्ष्य मतलब और भी मिले थे बहुत चीज। सिंधु सभ्यता के बारे में मतलब कुछ सिंधु सभ्यता की विशेषताएं जो बताए थे सामाजिक जीवन के बारे में। किस चीज के बारे में? ये क्या है भाई तुम? और मरकरवा जो है ना वो भाग रहा है, कह रहा है कि हम अभी नहीं लेते हैं। देखिए लिखा है सामाजिक जीवन किस सभ्यता के? तो सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के विशेषताएं। तो
इसकी जो विशेषताएं थी मतलब उतना सामाजिक जीवन के मतलब आप समझ सकते हैं सामाजिक जीवन में कितना होता है। जो मतलब तौर तरीके थे वो कैसे थे, परंपरागत थे। परंपरागत मतलब जैसे होता है ना, कोई भी परंपरा है, जैसे कि परंपरा चल रही है शादी ब्याह का, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में शादी ब्याह होता है तो जैसे कि पहले तिलक होगा, उसके बाद बारात जाएगा, पहले तिलक होगा, उसके बाद मटकोर, उसके बाद वो अपना इति करेंगे, उसके बाद बारात जाएगा वहाँ पर मतलब रात भर वहाँ पर ठहरना पड़ता है, वहाँ पर पंडित जी शादी ब्याह करेंगे। ये सब क्या है, ये परंपरागत चली आ रही है हिंदू धर्म में। उसी प्रकार इस समय परंपरागत मतलब जो भी वो चीज़ होती थी वो परंपरागत थी, मतलब परंपरागत सामाजिक जीवन था, जो कि मतलब मेरे पूर्वज ये किए हैं तो मैं भी यही करूँगा, मेरे यदि ये किए हैं तो वही मैं करूँगा, वैसे ही मतलब परंपरागत चलती रहती थी। ऐसी कोई मतलब चेंजमेंट नहीं दिखने को मिलेगा इसमें समाज। ये सिंधु सभ्यता जो थी ये कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक जैसा कि मैंने बताया था, पहले ही बताया था मैंने, सत्तात्मक कैसी थी, तो मातृसत्तात्मक थी। तो मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि आपका परिचय जो है आपके माँ से होगी, न कि आपके पिताजी से होगी, ठीक है। लेकिन भारत में अब मातृसत्तात्मक खत्म हो चुकी है। यहाँ पर क्या है, पितृसत्तात्मक है। क्या है, पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक खत्म हो चुकी है। मातृसत्तात्मक आप लोगों को पूर्वी एरिया में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही मतलब वहाँ पर बहुत ही मतलब थी विकसित एरिया नहीं उतना है, बट अब फिलहाल में तो विकास हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि वो पूर्वी एरिया में पड़ जाता है तो वहाँ का मतलब सरकार को भी कोई ध्यान नहीं रख पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो थी है ना, वहाँ पे हमेशा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में बहुत कम विकसित विकास होता है, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं ना, वो पहाड़ अपने आप में बहुत ज़्यादा अथी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और पहाड़ जो होता है उसको छेदना, काटना, फिर कहीं अथी हो गया तो उसको फिर धंस जाएगा, फिर अथी करना, फिर मतलब उतना हमारे यहाँ की नहीं चाहती है कोई भी सरकार की उतना मेहनत करे उधर। और वहाँ की जनसंख्या भी उधर की बहुत कम होती है, मतलब यहाँ की हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश इतना जनसंख्या उधर 7 सिस्टर का होगा, जो कि वहाँ पर है असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुरी, ये उसके बाद नागालैंड, ये उसके बाद मिजोरम, मतलब इस सातों का मतलब मिलाकर वहाँ की जनसंख्या जो है हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की लगभग में होगी, ठीक है। उसके बाद उधर सिक्किम में कहा जाता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि जैविक राज्य है, मतलब जैविक राज्य मतलब होता है जैसे कि वहाँ पर आपको खाना मतलब जैसे कि वहाँ की जो खेती गृहस्थी होती है, खेती गृहस्थी वो कैसी खेती गृहस्थी होती है, वहाँ की प्योर एकदम मतलब जो होती है, वहाँ पर न ही खाद का प्रयोग होता है, न ही कोई मसाला का, मतलब जो मतलब प्राकृतिक से जो मिलता है ना उसी का वो लोग अथी करते हैं। वहाँ पर गोबर डालेंगे, मतलब गाय का अथी डालेंगे, मतलब प्योर प्राकृतिक रूप से वहाँ की खेती करते हैं। सबसे बड़ा जैविक राज्य कौन सा, वही है जो कि बहुत मतलब एक लेवल होता है ना कि मतलब वहाँ की प्योर जैविक कृषि होती है। लेकिन जैविक कृषि उतना मतलब नहीं अथी हो पाती, क्योंकि वहाँ के मतलब जैसे कि एक लिमिट हो जाता है जैविक कृषि में कि 2 किलो आ रहा है ना तो 2 ही किलो आएगा। बट ये क्या होता है, जो जिसमें खाद डलाता है उसमें खेती में डालेंगे ना 2 किलो, इस बार 2 किलो डाले हैं किसी खेत में, मान लीजिए कि कोई एक खेत है उसमें 2 किलो डाले हैं, अगर अगली बार उसमें 2.5 किलो नहीं डालेंगे ना तो पता है क्या होगा, वो खेती नहीं होगा, उपजाऊ ही नहीं बनाएगा। कहेगा कि हमको साला जैसे होता है ना आदमी में, कोई कहता है कि आपसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि हम आपको 20 लाख रुपए दे रहे हैं, चलिए हमारे लिए काम कीजिए, मान लीजिए 20 रुपये दे रहे हैं हम, आप हमारे लिए काम कीजिए, तो आप चले जाएंगे। फिर कोई आएगा कहेगा वो भी कि हम आपको 20 रुपये दे रहे हैं, तो कहेंगे तुमसे अच्छा तो वही है, पहले आया ऑफर और पहले कहा 20 रुपये में, तुम तो बाद में आकर भी 20 रुपये कर रहे हो, बढ़ाओगे तो बोलो हम चलेंगे। वैसा ही होता है, जैसे को और कह देगा 25 रुपये तो कहता है ठीक है इसके में नहीं जाएंगे, तुम्हारे में चलेंगे, चलो। क्या होता है, कहता है कि तुम्हारे में चलेंगे, चलो हम
तो इसके साथ नहीं जाएंगे, 20 रुपये दे रहा है, 25 रुपये दे रहा है, उतना ही काम करना है, ये 25 रुपये दे रहा है, वो 20 रुपये दे रहा है, तो हम क्यों नहीं 25 रुपये का चुने। उसी प्रकार ये खेत भी हो गए हैं हमारे यहाँ के, जो है ना, ये 2 किलो आज डाल दिया ना तो पर साला 2.5 किलो डालना पड़ेगा, नहीं डालते हैं तो नहीं होगा खेत, समझिए। वही काम करना है, वही खेतियाँ करना है, वही सब काम करना है, फिर भी उसके लिए 50 ग्राम ये बढ़ा देगा। क्या बढ़ाएगा? 50 ग्राम बढ़ा देगा, समझ सकते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो कि ऐसे होते हैं। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो जाति थी, यहाँ पर हर धर्म के और हर जाति के लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता में हर जाति कास्ट के और धर्म के लोग रिलीजियस के लोग रहते थे। मतलब कोई भी मतलब उतना अति नहीं था, जैसे कि आज के ज़माना में हो गया कि हिंदू है हम, मुस्लिम तुम हो, हिंदू हम, ऐसा उस समय कोई अति नहीं था, भेदभाव नहीं था। ये तो आर्य समाज वाले आए तो उस समय से भेद का हो गया, तो नहीं तो उससे पहले यहाँ पर मतलब हर जाति के लोग मिल जाते थे, ऊंच से नीच, नीच से जात, मतलब जितने थे। पहले 4 भागों में जाति का 4 भागों में जात को बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। जैसे कि होता था, पहले होता था जैसे कि याद नहीं आ रहा, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और उसके बाद देखा जाता था क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय, हाँ क्षत्रिय, और वैश्य और शूद्र। मेन ये 4 जो है ना, ये 4 जाति थे, मेन 4 जाति थे मेनली। तो ब्राह्मण का क्या काम था? ब्राह्मण का काम था शिक्षा, मतलब शिक्षा को बांटना। क्या काम करते थे? शिक्षा को प्रदान करते थे ब्राह्मण। और क्षत्रिय जो थे वो क्या करते थे? अपने राज्य की सुरक्षा करते थे। क्या करते थे? राज्य की सुरक्षा करते थे। और वैश्यों का काम था जो कि नॉर्मली जो गाय है, मतलब कोई ऐसी काम करना, और गाय भैंस मतलब अपना जीव पालना पुलना, मतलब जैसे अपना काम करना, जो कि अपना काम करते थे। और शूद्रों का काम क्या था? वो जो कि सेवा करते थे, दास का काम करते थे। क्या करते थे? दास का काम जो करते हैं उसको, मतलब दास का काम उस समय करते थे। लेकिन उसी समय से मतलब जैसे कि जो गाय पाला हो यदुवंशी हो गया, जो भैंस पाला हो, मतलब जो भेड़ पाला भेड़िया हो गया, जो मतलब पोथी पढ़ना स्टार्ट किया वो ब्राह्मण हो गया, जो देश की रक्षा, जो राज्य की रक्षा की वो राजपूत हो गया। वैसे ऐसे क्षत्रिय बढ़ते गए और आज इतनी बड़ी जाति हो गई है। और मेनली उस समय संस्कृत भाषा की भी प्रयोग किया जाता था। संस्कृत नहीं, वहाँ पर ये सिंधी लिपि थी, सिंधी लिपि। जैसे कि सूती कपड़ों का मतलब ज़्यादा अथी करते थे। क्या करते थे? सूती कपड़े और वन का मतलब वस्त्र जो थे, सूती और ऊनी कपड़े का उपयोग ज़्यादा करते थे। ऊनी कपड़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा करते थे। क्या करते थे? ऊनी कपड़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे उस समय। उसके बाद यहाँ पर मनोरंजन करने के लिए, जैसे कि मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट, तो मनोरंजन करने के लिए आजकल तो मतलब मोबाइल हो गई है, घर थी, मतलब ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर मोबाइल ना हो। ऐसी मोबाइल, आजकल मोबाइल हो गई। बट उस समय क्या थे? चौपास थे, और एक चौथा शायद ऐसे कुछ करके, मतलब इसी का मतलब मिला है चौथा। चौपामा और चापा ऐसे कुछ करके नाम थे, ध्यान पर नहीं आ रहा है। इसी करके ऐसे ही नाम थे, जो कि उस समय के मतलब प्रसिद्ध मतलब खिलाड़ी रहे होंगे, मतलब प्रसिद्ध ऐसे रहे होंगे। ठीक है, प्रसिद्ध ऐसे रहे होंगे कि ये खेल, जैसे कि लॉकडाउन में लूडो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया। आप प्ले स्टोर पर जाकर देख लीजिएगा, लूडो का मतलब लगभग 1 बिलियन हो चुका होगा, शायद 1 बिलियन प्लस हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग हुआ उसका मतलब बहुत से ज़्यादा वो डाउनलोडिंग हुआ
लूडो, जो कि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग धरा। उसी से वैसे ही प्रकार के यहाँ पर भी चौपास होते होंगे। दृष्टि भी कार्य करने लगे थे। उसके बाद आप लोगों को ये जो थे ना, यहाँ पर मतलब जो सड़कें मिली थी, सड़कें, वो सड़कें कैसी थी? सड़क कैसी थी? एक दूसरे के समकोण थी, एक दूसरे के कैसी थी? समकोण थी। कैसी थी? समकोण थी। मतलब जैसे कि हवा बहता था ना, हवा तो क्या करती थी उसको, मतलब जैसे कि उसको ऐसी करके चली जाती थी। जैसे हवा बहती थी तो वहाँ के जितने भी धूल कंकड़, मतलब जो तिल का पिल का मतलब जो भी चीज़ रहता था, उसको वो दहवा कर मतलब हवा के एथी से झोंके से लेकर चली जाती थी और रोड को साफ करके चली जाती थी। उस समय का आप समझ लीजिए कि उस समय कैसे वैज्ञानिक रहते थे न, उस समय थी था न कुछ, बट वहाँ उस समय के भी लोग चतुर थे कि हमारा अस्तित्व कैसे बचा कर रखना है। बट आजकल के नेता तो अपने में मन मस्त है। चलिए, इनसे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। इनके बारे में सोचोगे तो अपना ही दिमाग खाली होगा, ठीक है। इसलिए अपने काम में लगे रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो उसके बाद आप लोगों को इस यहाँ पर जो अंत्येष्टि कार्य भी आप लोग बता ही दिए थे कि अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो माप तौल मतलब व्यापारी करने लगे थे। अभी बताया ना, लोथल से ही हमें व्यापार करने की साक्ष्य मिले हैं। लोथल के बारे में हम आप लोगों को कल एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।